नया राशन कार्ड कैसे बनाएं। अगर आप लोगों का अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है तो आप लोग अपनी आधार ओटीपी के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के माध्यम से नया राशन कार्ड ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा और ना ही आपको राशन फूड ऑफिस डिपार्टमेंट में बार बार चक्कर काटने की ज़रूरत पड़ेगा। ऑनलाइन ही आप लोग सारा प्रोसेस कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपका जब राशन कार्ड बन जाएगा तो ऑनलाइन ही डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप लोग अपना राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे कि आप लोगों का राशन कार्ड कैसे बनेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और दूसरा कि आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। तो अब राशन कार्ड कैसे अप्लाई करना है। राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए आप लोगों को गूगल को ओपन करना होगा, सर्च करना है nfsa.gov.in। राशन कार्ड बनाने के लिए आपको nafsa.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसके बाद आपको अपना नया राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, साइन इन रजिस्टर। यहाँ पे पब्लिक लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे टोटल आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले आपको अपना खुद का एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू यूजर साइन अप हेयर पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से रजिस्टर न्यू यूजर का फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड बनाना है। नया राशन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले अपनी एक आईडी को क्रिएट करना होगा। तो आईडी क्रिएट करने के लिए जैसा आपके आधार कार्ड पे आपका नाम है वैसा नेम फिल करेंगे, अपना आधार कार्ड के अनुसार ही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना यहाँ से जेंडर को चूज़ कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपनी एक यूनिक लॉगिन आईडी बनाना होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस प्रकार से डाला और ये देखेंगे, ये डालने के बाद यहाँ पर हम चेक यूज़र पे क्लिक करेंगे। तो अगर यहाँ पर इस प्रकार से ग्रीन टिक लग जाता है तो इसका मतलब यह आईडी उपलब्ध है। फिर अपना मनपसंद पासवर्ड आप बना लेंगे और अगर यहाँ पे यूज़र आई डालने के बाद चेक यूज़र पे क्लिक करते हैं, ग्रीन टिक ना लगकर यहाँ पर गलत बताता है या क्रॉस का निशान आता है तो इसका मतलब कि वो आईडी उपलब्ध नहीं है। तो आप जो है दूसरे नाम से दूसरे नंबर को मिलाकर यहाँ पे अपने एक यूनिक आईडी क्रिएट कर लेंगे। तो आईडी डालने के बाद चेक यूज़र पे क्लिक करेंगे, आपकी आईडी सही हो जाएगा। फिर जो भी आपका पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ डालेंगे, वही पासवर्ड आप कंफर्म करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और यहाँ पे आपके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है वो नंबर यहाँ डालेंगे। अपना एक ईमेल आईडी आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद जो भी आपका स्टेट है, यहाँ पे भारत के सभी लोग जो है अपना आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग सभी राज्यों का नाम आ चुका है। तो जो भी आपका राज्य का नाम है यहाँ से अपने राज्य का नाम चयन करेंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, अपने तहसील का चयन करेंगे, जो विलेज है विलेज का चयन करेंगे। इसके बाद फिर आपके आधार में जो एड्रेस लिखा हुआ है कंप्लीट एड्रेस यहाँ फिल कर लेंगे। यहाँ पर जो है अपना एरिया का पिन कोड डालेंगे। फिर जो कैप्चा सोल्व करने के लिए बोला गया है, जैसे 5+1 × 6 होता है, तो जो होता है वो आप यहाँ पे डालेंगे, जो भी आपको शो करेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे इन दोनों बॉक्सेस पे इस प्रकार से एक करके टिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो आपके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर 6 अंकों का OTP आएगा, डालकर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा। मेरा आईडी ऑलरेडी क्रिएट है तो यहाँ पे मैं आई ऑलरेडी है मेंबरशिप पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो एक बार आपका आईडी बन जाने के बाद इस प्रकार से फिर आप सभी इस पेज पे चले आएंगे, लॉगिन पेज पे। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग अपने आधार OTP के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं राशन कार्ड बनाने के लिए, या फिर अपने जो भी आईडी और पासवर्ड बनाया है उस आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके भी नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल दोस्तों मुझे अपना पासवर्ड याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले मैंने अपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया था। तो इसलिए मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि मैं अपना आधार नंबर डालूंगा, कैप्चा यहाँ डालूंगा, जनरेट OTP पे आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर 6 अंक का OTP भेज जाएगा। तो जो OTP आपके नंबर पे प्राप्त हुआ है उस OTP को आपको यहाँ पे सही तरीके से फिल करना होगा। OTP यहाँ डालने के बाद सीधा आप यूज OTP पे क्लिक करेंगे।
इतना क्लिक करने के बाद अगर OTP आपका सही रहेगा तो इस प्रकार से आप लोग इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपका पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप नया राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, तो नया राशन कार्ड बनाने के लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप कौन से स्टेट के निवासी हैं, तो यहाँ पर जो है लगभग ये इतने स्टेट दिए गए हैं। अगर आप इन स्टेट के निवासी हैं तो यहाँ से अपने स्टेट का चयन करेंगे एक प्रकार से। तो यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है अपने स्टेट का आप यहाँ पर चयन करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए इस प्रकार से फॉर्म खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किस स्कीम के अंतर्गत राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं, पहला है अंत्योदय अन्न योजना, दूसरा होता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड। अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड से आपको जो है राशन भी मिलता है राशन की दुकान से, लेकिन जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड होता है यह जो है आपके पहचान के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड होता है। तो आप कौन सा राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों मैं अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राशन कार्ड अप्लाई करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको राशन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप अपने एक बढ़िया सी फ़ोटो को अपलोड करेंगे। यहाँ पे जैसा आपके आधार पे नेम है वैसा नेम डालेंगे, लोकल लैंग्वेज आ जाएगा, जो भी जेंडर होगा उसको चूज़ कर लेंगे। अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, अपने माता का नाम, पिता का नाम, और फिर यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में फिल करेंगे। यहाँ पर आपका मैरिड हो गया है तो वो आप चूज़ करेंगे और यहाँ पर आप अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ ऑप्शन मिलता है जनरल डिटेल में, तो यहाँ पर अगर आपका मनरेगा जॉब कार्ड बना है तो इस पर टिक करके मनरेगा जॉब कार्ड नंबर डालेंगे। मनरेगा जॉब कार्ड नहीं बना है तो उसको अनटिक करेंगे और यहाँ पे फिर आप लोग जो है अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। नीचे आएंगे प्रोफेशनल डिटेल में आपका व्यवसाय क्या है, पैसा क्या है, क्या काम करते हैं उसको चूज़ करेंगे। नहीं पता है तो अदर सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी एनुअल इनकम कितने, यानी कि आप एक साल में कितने रुपए तक कमा लेते हैं, टोटल इनकम आपको यहाँ डालनी होगी। नीचे आएंगे फिर सेव एंड कंटिन्यू, तो जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके सामने ऑप्शन आ जाता है एड्रेस डिटेल का। यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट एड्रेस फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपकी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, अपना तहसील चूज़ करेंगे। इसके बाद जो भी आपका ब्लॉक है, विलेज, टाउन वो सिलेक्ट करेंगे। अपना हाउस नंबर जो है उसको आप यहाँ पे टाइप करेंगे, लैंडमार्क जो है वो डाल देंगे, अपना जो है पिन नंबर है वो डाल देंगे, यानी कि जो एरिया का पिन कोड होता है वो, ठीक है, 6 अंकों का। इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप वो यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने ऑप्शन आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे आपकी कास्ट की कैटेगरी क्या है उसको चूज़ करना है, आपका हाउस किस प्रकार का है उसको चूज़ करना है, ठीक है। अगर आपका हाउस नहीं है तो NA करेंगे। अगर आप रेंट पे रहते हैं और पक्का हाउस है तो रेंटल पक्का हाउस। अगर आप कच्चे हाउस में रहते हैं तो कच्चा हाउस, या खुद का घर है पक्का हाउस है तो उसको चूज़ करेंगे। हाउस नहीं तो उसको चूज़ करेंगे, अपने हिसाब से यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर अगर आपकी बैंक की डिटेल है तो यहाँ पे टिक करके अपनी बैंक की सभी डिटेल फिल करेंगे। अगर बैंक डिटेल नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अपनी बैंक डिटेल यहाँ पे ज़रूर फिल करें, ठीक है। और इसके बाद फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद सीधा आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से RC मेंबर डिटेल आएगा। अगर आपकी फैमिली में 1 से अधिक लोग हैं और उनका भी आप लोग राशन कार्ड में नाम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड मेंबर पे क्लिक करके उनका भी आप एक एक करके डिटेल फिल करेंगे और फिर यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में। यहाँ पर आपको ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट देने होंगे। यहाँ पर आप आधार कार्ड दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में आप लोग जो है बैंक की पासबुक या कोई और डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने जो है ID प्रूफ में आधार कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बैंक की पासबुक अगर आपके पास है तो डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे प्रॉपर और यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सीधा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा RC इनक्लोजर का। तो यहाँ पर आप लोग रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो अपनी यहाँ पे लिख पाएंगे राशन कार्ड नीड। इसके बाद यहाँ पर अगर कोई डॉक्यूमेंट है आपके हाउस की ओनरशिप, जो आपका घर है उसका कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है जो कि ये दर्शाता है कि आप उस घर के मालिक हैं, ओनर हैं, तो उसकी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करना है। फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लास्ट ऑप्शन आएगा NFC क्राइटेरिया। तो यहाँ पर फाइनल डिटेल आ चुका है। यहाँ पे आप
अपने नज़दीकी जो फायर स्टोर यानी कि राशन डीलर की दुकान उसको चूज़ करेंगे इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर आप सेव करेंगे। सेव करते ही आपका यहाँ पर आवेदन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। मेरा ऑलरेडी राशन कार्ड बना है तो इसलिए मैं अपना दोबारा से सबमिट नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको जितनी भी डिटेल दिखाया हूँ सभी एकदम सही थी, बस आपको अपनी सही डिटेल फिल करके सबमिट करना होगा। रेफरेंस नंबर मिल जाने के बाद आप लोग उसका स्टेटस चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहीं से फिर आप लोग अपना रेफरेंस नंबर डालकर उसका स्टेटस चेक कर पाएंगे। और गेट आरसी डिटेल पे क्लिक करके फिर अपना जो है राशन कार्ड यहीं से निकाल कर यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, धन्यवाद।